सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान सोते सोते किसी का कत्ल कर दे, जब उसकी आंखें बंद हों, दिमाग गहरी नींद में हो और उसका शरीर बिना उसकी मर्जी के एक कातिल बन जाए? भारत के क्राइम रिकॉर्ड्स में एक केस ऐसा भी है जहां मुजरिम जागा हुआ नहीं था, वो सो रहा था। ये कहानी उस अंधेरे की नहीं है जो सड़कों पर होता है। नहीं, ये कहानी उस अंधेरे की है जो एक इंसान के दिमाग के अंदर पलता है। एक ऐसा अंधेरा जो उसे कातिल बना रहा था और शायद उसे इसकी खबर तक नहीं थी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, ये एक सच्ची हकीकत है जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक ऐसे जुर्म से जिसने पुलिस तक के होश उड़ा दिए थे। एक साया जो रात के अंधेरे में आता था और अपने पीछे सिर्फ मौत की खामोशी छोड़कर चला जाता था। साल था 2014। जगह थी राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा। आधी रात का वक्त, करीब 2:30 बजे, एक परिवार पुलिस को बताता है कि उनके घर के बाहर कोई है, कोई परछाई, कोई साया। लेकिन जब सुबह होती है तो वो साया गायब था और उसकी जगह पर पड़ी थी एक खून से लथपथ लाश। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मामला और भी ज्यादा उलझ गया। क्यों? क्योंकि क्राइम सीन पर कुछ भी नहीं था, ना कोई हथियार, ना जूतों के निशान। सुराग के नाम पर अगर कुछ था तो वो थे सिर्फ जमीन पर नंगे पैरों के कुछ धुंधले से निशान। आखिर ये किसका काम था जो बिना कोई सबूत छोड़े ऐसे गायब हो गया? जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, एक ऐसी सच्चाई सामने आने लगी जिस पर यकीन करना लगभग नामुमकिन था। कातिल कोई बाहर वाला नहीं था, बल्कि वो था जिस पर कोई शक भी नहीं कर सकता था। पुलिस ने आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए और घंटों की तलाश के बाद उन्हें कुछ मिला। रात के अंधेरे में एक परछाई लड़खड़ाते हुए चल रही थी। पहले तो कुछ साफ नहीं हुआ, लेकिन जब उस धुंधली तस्वीर को साफ किया गया तो पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसने पुलिस को बुलाया था। नाम निखिल यादव। 29 साल का एक सीधा साधा, शांत रहने वाला लड़का। जब निखिल से पूछताछ हुई तो उसने बस एक लाइन कही, एक ऐसी लाइन जिसने इस पूरे केस को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने कहा, मुझे कुछ याद नहीं, मैं तो सो रहा था। और यहीं से शुरू हुआ भारत का सबसे अजीब क्रिमिनल केस, द स्लीप वॉक किलर केस। तो अब सवाल ये था कि क्या कोई इंसान सच में नींद में किसी की जान ले सकता है, या ये सब एक बहुत बड़ा झूठ था, कानून से बचने का एक तरीका? इस सवाल का जवाब विज्ञान की अंधेरी गलियों में कहीं छुपा हुआ था। जब डॉक्टर्स ने निखिल की जांच की तो एक बहुत ही अजीब और रेयर मेडिकल कंडीशन का पता चला। इसका नाम है वायलेंट पैरासोम्निया, मतलब नींद से जुड़ी एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान सोते सोते चलता है, कुछ भी कर सकता है और कभी-कभी तो बेहद हिंसक भी हो सकता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि जागने पर उसे कुछ भी याद नहीं रहता। तो अब पुलिस और कानून के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ थी निखिल की बीमारी जो कह रही थी कि वो बेकसूर है, उस पर उसका कोई कंट्रोल ही नहीं था, और दूसरी तरफ थी एक भयानक आशंका कि निखिल एक बेहद शातिर कातिल है जो अपनी बीमारी को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये केस एक ऐसी पहेली बन चुका था जिसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़कर रख दिया। निखिल के कमरे की तलाशी में पुलिस को एक पुरानी मामूली सी दिखने वाली डायरी मिली, पर इस मामूली सी डायरी के अंदर इस केस का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक राज छुपा हुआ था। उस डायरी में कोई कहानी नहीं थी, बस कुछ तारीखें लिखी थीं, और जब उन तारीखों को कत्ल की तारीखों से मिलाया गया तो सब सन रह गए। हर कत्ल से ठीक 1 या 2 दिन पहले की तारीख उस डायरी में पहले से ही लिखी हुई थी। डायरी के इस सबूत ने निखिल के दावे पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। अब सोचिए, अगर निखिल सच में सो रहा था, अगर उसे कुछ याद ही नहीं था, तो उसे आने वाले कत्ल की तारीखें पहले से कैसे पता थी? क्या वो वाकई सो रहा था या ये सब एक ढोंग था? इसी सच्चाई की तह तक जाने की कोशिश की गई है विशु प्राइम की आने वाली डॉक्यूमेंट्री में। इतने सबूतों और इतने सवालों के बावजूद ये कहानी आज भी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां इंसाफ का चेहरा साफ नजर नहीं आता। कानूनी तौर पर यह केस आज भी सुलझ नहीं पाया है। ये विज्ञान और कानून के बीच में कहीं फंसा हुआ है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम इंसानी दिमाग के बारे में आखिर जानते ही कितना है। ये केस एक बात तो साफ कर देता है कि असली डर रात के अंधेरे में नहीं,
बल्कि कभी-कभी इंसान के अपने अंदर ही छुपा होता है। तो सवाल आज भी वही है, बीमारी या बहाना, एक बेबस मरीज या एक शातिर कातिल? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए एक राज ही बनकर रह जाएगा।